दोस्तों टारगेट विथ रजनीकांत में आपका स्वागत है। तो ये चलते हम लोग क्लास पे मापन के बारे में जान लेते हैं। मापन किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में कौन कौन से आते हैं? द्रव्यमान, दूरी, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य और आयतन आते हैं। ये भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में क्या क्या आता है? वेग, विस्थापन, त्वरण और बल आता है। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। आइए मूल मात्रक में देख लेते हैं उसके मात्रक कौन कौन से हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मोल। रेडियो एक्टिवता का बैक्यूरेल। आगे देख लेते हैं हम। ये जो है संपूरक मात्रक जो है, समतल कोण के मात्रक रेडियन, ठोसी कोण के मात्रक स्टेरेडियन। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश किसका मात्रक है? ये दूरी का। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। नाट किसका मात्रक है? समुद्र गति का। डायोप्टर लेंस की क्षमता का। हर्ट्ज आवृत्ति का। बार जो है वायुमंडलीय दाब का। मैक किसका है? ये पैराध्वनिक गति का। आगे देख लेते हैं। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम विद्युत आवेश का। कैरेट किसका मात्रक है? सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जूल कार्य का मात्रक है। खगोलिक मात्रक दूरी का है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। नाटिकल मील ये समुद्री दूरी का मात्रक है। फैदम ये समुद्र की गहराई। पास्कल ये ताप का मात्रक है। आगे देख लेते हैं। न्यूमैन ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओम ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है। वाट ये शक्ति का मात्रक है। न्यूटन ये बल का मात्रक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर के कौन से भाग के बराबर होता है? तो ये अरबों भाग के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। एकड़ हेक्टेयर ये क्या करता है? ये क्षेत्रफल का मात्रक है। आगे देख लेते हैं। लीटर और गैलन किसका मात्रक है? तो ये आयतन का मात्रक है। डिजिटल सूचना की इकाई कौन सी है, यानी मात्रक कौन सा है? तो ये है बाइट। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये बीमा के बारे में जान लेते हैं। ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बीमा किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि का मूल मात्रकों से संबंध बताने वाली अभिव्यक्ति को बीमा सूत्र कहते हैं। ये जैसे बीमा सूत्र में ऐसे लिखते हैं ml और t। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये 10 घाती नाम है जो कि इसी नाम से पुकारा जाता है। अगर आ जाएंगे तो 10⁻⁻1 रहेंगे तो डेसी पुकारा जाएगा। 10⁻2 तो सेंटी। 10⁻3 तो मिली। 10⁻6 तो माइक्रो। 10⁻9 तो नैनो। 10⁻12 तो पिको। 10⁻15 रहेगा तो फेम्टो। आगे देख लेते हैं। 10⁻15 रहेंगे तो पेटा। 10⁻12 तो टेरा। 10⁻9 तो गीगा। 10⁻6 तो मेगा। 10⁻3 किलोग्राम। 10⁻2
तो हेक्टो, 10 के पावर 1 तो डेका कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंग निर्वात में चल सकती है। प्रकाश की गति से चलती है, जो कि अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, जिसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। आगे देख लेते हैं, रात्रि की दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है कौन सी तरंग? अवरक्त तरंगें होती है। आंतों के रोग के निदान के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये एक्स किरणें होती हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो वो एक्स किरणें होती हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो भी एक्स किरणें होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। गामा किरणें, ये 10 के पावर -4 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। देखिए एंगस्ट्रॉम ये जो होता है, ये 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 के पावर -10, यानी 10 के पावर -10 के बराबर होता है। तो वही दिया है, तो इसका देख लेते हैं, इसका उपयोग किस में किया जाता है। इसका वेदन क्षमता अत्यधिक होता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, एक्स किरणें, ये 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इनका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अपना कमेंट और सुझाव हमें देते रहें। धन्यवाद।